गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 7 मई 2022 और डे है सैटरडे। तो पिछले कल हमने जो वो 2 ही क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर पाए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा जो वो वीडियो हो गया था, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में जो वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो वो डिस्कस कर लिया था। हालांकि और भी कई सारी बातें हैं इसके बारे में जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन किसी और टॉपिक में जो इसके बारे में फिर से बात करेंगे। लगभग 50% के आसपास जो वो हम लोग इसके बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जो वो कई सारे क्वेश्चन जो वो एग्जाम में बनते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो वो डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो वो 2 या 3, 4 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया करते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो ये जो वो जेओए का जो वो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ, उसका जो वो डी सीरीज का पेपर है, और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, देखिए 194 है, 195 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट का जो आंसर होना था वो होना था खुले बाजार की क्रियाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर। तो ये तो आपको पता है कि ट्रोपोस्फियर, सौरमंडल जो वो लोएस्ट लेयर होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 से। तो सबसे पहले 196 में देखिए यहाँ पे लिखा है विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पिछले किसी पार्ट में वैसे हम लोग जो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर से जो वो आज डिस्कस करते हैं, क्या होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें। देखिए यहाँ पे कायांतरित लिखा है, कायांतरित या तो मेटामॉर्फिक इंग्लिश में जो वो एक ही नाम है इसका मेटामॉर्फिक, और इसका हिंदी में जो वो दो नाम है। देखिए कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रूपांतरित भी इसको बोलते हैं। इसके नाम से पता चला, देखिए रूपांतरित मीन्स इसके रूप में जो वो अंतर आ जाता है, रूप में जो वो चेंज आता है। ठीक है, जिनके रूप में जो वो चेंज आ जाए, मतलब कि उनका रूप जो वो बदल जाए, उसको जो वो रूपांतरित चट्टानें जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो वो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है एक्चुअल में, सबसे हमारे जो भी ज़मीन है उसके ऊपर या उसके अंदर, उसके नीचे क्या होता है कि जो भी हमारे जो भी जैसे टेम्परेचर की वजह से, या जो वो आपको पूछ सकता है किस किस वजह से जो वो ये चेंज आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर मीन्स ताप की वजह से, या प्रेशर मीन्स दाब की वजह से, या कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ केमिकल चेंज होता है। ठीक है, इनकी वजह से जो वो अंदर जो भी हमारे अवशेष हैं, ठीक है, हमारे या पेड़ पौधे जो भी हैं, उन पर जो वो दाब पड़ रहा है। ठीक है, तो वो जो वो एक प्रकार से कोयला बन चुका है, कोयले से जो वो अलग कोई जो वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो वो टेम्परेचर या प्रेशर या केमिकल चेंज की वजह से जो वो ही होता है। ठीक है, देखिए 3 टाइप की जो वो आपको पता होनी चाहिए, 3 टाइप की जो वो जो भी चट्टानें होती है या सेल, इसको आप बोलते हैं सेल, सेल। ठीक है, तो 3 टाइप की होती है। एक तो आग्नेय सेल। ठीक है, पिछले पार्ट में हम जो वो किसी पार्ट में पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, आग्नेय सेल के बारे में। और एक होती है आग्नेय सेल और दूसरी होती है अवसादी, अवसादी जिसको सेडिमेंट्री जो वो सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अग्नि को जो वो इग्निशियस सेल जो वो बोलते हैं। और तीसरी हो गई रूपांतरित, या उसको जो वो हमने बोला यहाँ पे कायांतरित। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रूपांतरित सेल जो वो क्या होती है, पहले समझिए कि आग्नेय सेल जो वो क्या होती है। आग्नेय सेल में क्या होता है कि आग्नेय सेल जो वो सबसे कठोर होती है वैसे, लेकिन इससे भी कठोर जो वो लास्ट में रूपांतरित सेल बनती है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, पूछ जाएगा आपको। क्या होता है कि जैसे मान लो ज्वालामुखी फटा, तो ज्वालामुखी फटा जो भी लावा है, मैग्मा है, वो जो वो ऊपर जमीन के ऊपर आ गया, तो वो जो ज्वालामुखी फटा, जो भी लावा बना, मैग्मा है, वो जो वो ठंडा हो गया, तो उसको जो वो क्या बोलेंगे? आग्नेय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके कारण जो वो क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे देखिए आग्नेय और अवसादी सेलों के रूप में जब परिवर्तन आता है, तो उसी को जो रूपांतरित सेल जो हम लोग बोलते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटा, देखिए ज्वालामुखी जो वो फटा, तो वो जो वो जो भी लावा है, मैग्मा है, वो जो वो ऊपर आ गया। ऊपर जो वो क्या होगा, वो जो वो जमीन पर आ जाएगा, और जमीन पर जो वो क्या पड़ेगा, उसका उसका जो वो ताप की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर की वजह से जो वो जैसे कोई जैसे चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगा। और संगमरमर जिसे कि हम मार्बल भी बोलते हैं, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को जो वो रूपांतरित सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, मार्बल। मार्बल जो वो हमारे पास एक मेटामॉर्फिक रॉक के कायांतरित सेल है। मैंने आपको बोला कि आग्नेय सेल होगी फर्स्ट टाइप, और दूसरी होगी अवसादी सेल, और तीसरा हुआ रूपांतरित। इन दोनों के रूप में जब चेंज आएगा तो रूपांतरित सेल बनेगी। अगर आपको पूछा जाए सबसे कठोर, तो रूपांतरित हो गया। लेकिन याद रखिए, ये जो 3 टाइप के अलावा भी एक टाइप होता है, जब रूपांतरित सेल में भी परिवर्तन आ जाए, जब रूपांतरित सेल में भी परिवर्तन आ जाए, तो इसको जो वो पुनः रूपांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनः रूपांतरण इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप याद रखिए। अगर मैं बताऊं कि रूपांतरित जो सेल होती है उसके भी क्या टाइप होते हैं आगे, तो उसके भी टाइप होते हैं रूपांतरित सेल के। तो 2 टाइप में जो इसको आप याद रखिए, एक तापीय। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ताप की वजह से जो चेंज होगा, वो जो वो तापीय, या इसको जो वो संस्पर्शीय जो वो बोलते हैं, संस्पर्शीय, तापीय और संस्पर्शीय सेल जो वो इसको बोलते हैं। या दूसरा टाइप हो गया गति, गतिज। ठीक है, गतिज।
या इसको जो वो क्षैत्रीय या गतिक जो वो बोला जाता है, क्षैत्रीय। तो ये जो वो क्या होता है, इसमें जो वो दाब की वजह से होता है, दाब की वजह से जो चेंज आया, और इसमें जो वो जो भी ताप की वजह से, जो टेम्परेचर की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी फटा तो उसमें जो वो मैग्मा जो भी लावा है वो उसको जो वो जमीन की सतह पर जो वो जैसे ऊपर आएगा तो वो नीचे जो वो क्या टेम्परेचर की वजह से जो वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे जो चूना पत्थर है वो संगमरमर जैसा बन जाएगा, मार्बल जैसा बन जाएगा। तो वो जो चेंज आया नीचे, जो संगमरमर बना, वो जो वो किस प्रकार की चट्टान हुई, वो जो वो एक प्रकार से रूपांतरित सेल का ही एक टाइप है, तापीय सेल, उसी प्रकार की जो वो उसमें जो भी चेंज आया ताप की वजह से, तो वो जो वो एक प्रकार की रूपांतरित सेल ही है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रूपांतरित सेल जो वो क्या होती है, आग्नेय सेल जो वो क्या होती है, या अवसादी सेल जो वो क्या होती है। तो इस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मार्बल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्बल। अगर हम थोड़ा और इसके बारे में बात करें कि मार्बल जो वो जैसे आग्नेय सेल जो वो कौन कौन सी होती है, तो आग्नेय सेल में जो वो जैसे ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, जो नीस में परिवर्तन होता है, जिसमें नीस में चेंज होता है, या जो वो बेसाल्ट हो गया जिसका सिस्ट जो वो बनता है, सिस्ट। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारे पास हो जाएगा मार्बल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की। यहाँ पे लिखा है अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। तो इसको जो वो क्या बोलते हैं, जब मुख्य, कहाँ चला गया, यस, जब मुख्य सागर से, देखिए, मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक और पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार जो वो क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वो स्टेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या हो जाएगा, लगून हो जाएगा, समुद्र ताल जो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले समझते हैं कि ये जो स्टेट है वो क्या होता है। स्टेट जो वो किसको हम लोग बोलते हैं। देखिए, स्टेट जो वो आपने सुना होगा, स्टेट जो वो जिसको बोलते हैं जल संधि, जल डमरू मध्य या जल संधि भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, भूसंधि नहीं, जल संधि होती है। तो एक प्रकार से इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा जो भारत है, नीचे वाला तमिलनाडु वाला पार्ट है, कन्याकुमारी, तो वहाँ से जो वो आपका, जैसे मान लो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे हमारा भारत है, तो यहाँ से इसके बीच में जो वो क्या है, देखिए, कोई लैंड मास तो नहीं है, वाटर बॉडी है बीच में। तो वाटर बॉडी जो है उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। PA पाक नहीं, PALK वाला पाक है यहाँ पे, PALK जिसमें एल साइलेंट है। तो ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाक जल संधि। तो यहाँ से आपको जो वो कन्फ्यूजन होता है कि पाक मीन्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा, नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, PALK वाला पाक है। तो ये पाक जल संधि एक जो वो पाक एक प्रकार से स्टेट है। ठीक है, मतलब कि इसके बीच में जो वो एक छोटा सा जल संधि है जो कि दो समुद्रों को आपस में जोड़ रही है, और जो दो जो वो लैंडमास को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसे लैंड, ऐसे स्टेट, इसी को जो वो स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, या इसको जो वो जल डमरू मध्य हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जो किसको बोलते हैं, या भू संधि जो किसको बोलते हैं, ये जो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि नाम से पता चला है भू संधि, और यहाँ पे जल संधि। ठीक है, यहाँ पे जो वो भू संधि होगी, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे ए है, तो इसके बीच में जो है, ऐसे बीच में जो वो छोटा सा जो वो लैंड मास है, बिल्कुल पतला जैसा, जिसको कि पनामा बोलते हैं। आपने जो इसके बारे में न्यूज़ में भी सुना होगा, पनामा। तो वो एक छोटा छोटा लैंड मास है, एक संकरी बिल्कुल पतली जैसी पट्टी है, जिसने जो वो दो समुद्रों को आपस में जोड़ा है और दो लैंड मास को आपस में जोड़ा है। तो यहाँ पे जो वो एक भू संधि होगी, तो इसको जो वो क्या बोलेंगे हम लोग, इस्थमस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लगून की, जो हमारा आंसर होगा। लगून क्या होता है। अच्छा, लगून हमारा क्वेश्चन का आंसर, चलिए देखते हैं पहले। लगून जो वो क्या होता है, लगून होता है जैसे कोई बहुत बड़ा जो वो समुद्र है, जैसे यहाँ पे, लेकिन समुद्र से क्या हुआ कि यहाँ से जो वो पानी इस साइड जो वो थोड़ा सा आ गया, और यहाँ पे जो वो एक झील बन गई। ठीक है, ठीक है, झील क्या होती है, लेक क्या होती है, जो कि आप चारों तरफ जो वो जमीन से घिरी हुई हो। ठीक है, चारों तरफ जो वो लैंडमास हो, तो इसको जो वो बीच में झील बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी झील बन रही है, लेकिन इसको जो वो झील नहीं बोलेंगे, लगून बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरफ जो वो समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है, एक साइड, चारों तरफ नहीं, एक साइड। तो वो समुद्र से घिरी हो, उसको जो क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं, समुद्र ताल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड। तो सी से जो भी सेपरेट होता है, अलग होती है, जो कि उसके साथ ही अटैच होती है, फुली सेपरेटेड बाय नैरो स्ट्रिप। नैरो स्ट्रिप से जो वो मतलब कि एक प्रकार से उसी का ही एक पार्ट जो उसको बोला जा सकता है, तो उसको जो वो लगून बोलते हैं, समुद्र ताल बोलते हैं। तो ये जो वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए खाल लिखा है, सॉरी, खाड़ी लिखा है, बे लिखा है, तो बे ऑफ बंगाल के बारे में आपको बताया है, बंगाल की खाड़ी। तो वैसी खाड़ी को जो वो हम लोग बे बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यह एक होती है, या एक अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में जो वो कहाँ पे जो ऐसी लगून है, मतलब कि समुद्र ताल बनी हुई है जो कि समुद्र से है, तो उड़ीसा में है, जिस जो कि सबसे, भारत की सबसे बड़ी जो वो एक फ्रेश वाटर की जो वो एक झील है। ठीक है, जिसको कि चिल्का झील बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, चिल्का झील जो वो एक प्रकार से जो वो लगून है। ठीक है, याद रखिए, इंडिया का जो वो सबसे बड़ा झील जो वो इसको बोला जा सकता है। ठीक है, चिल्का झील। तो उड़ीसा में है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 198। इंडिया डेजर्ट इज नोन एज। तो इंडिया डेजर्ट जो किसको बोला जाता है, तो थार डेजर्ट जो होता है वो जो वो इंडिया का डेजर्ट
बोला जाता है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें डेज़र्ट, तो इसको जो वो मरुस्थल भी बोलते हैं, मरुस्थल। देखिए स्थल, मरुस्थल। तो मरुस्थल, मरु का मतलब है मरा हुआ, स्थल का मतलब है ज़मीन, मरी हुई ज़मीन। देखिए मरी हुई ज़मीन, रेगिस्तान या मरुस्थल जो वो कब बोलेंगे? जहाँ पे बारिश नहीं होगी। अगर आपसे पूछा है कि कितनी, मतलब कि कब जो वो वहाँ पे मरुस्थल बनेगा, कब जब वो वहाँ पे बारिश कम होगी या इतने सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है? जैसे हमें पता है कि हमारे हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा बारिश धर्मशाला में होती है, ठीक है? हाँ, तो वैसे ही जो वो जैसे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश जो वो मासिनराम में होती है, मेघालय में जो वो एक जगह है मासिनराम, तो वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे जो वो किस में जो वो उसको मेजर किया जाता है, तो उसको जो वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रेन गेज जो वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जो ऐसे सेंटीमीटर ऐसे लगे होते हैं। सो ऐसे जो वो कुछ इस प्रकार से जो वो रेन रेन गेज आप याद रखिए, इससे जो वो इसको मेजर किया जाता है। अगर हम बात करें रेगिस्तान कब बनेगा, तो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम जो वो बारिश होगी, ठीक है? याद रखिए 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पे जो वो मरी हुई ज़मीन बन जाएगी। मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो कोई वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो मरुस्थल हम लोग बोल देंगे, ठीक है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थार मरुस्थल, जो कि भारत का मरुस्थल जो वो जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं फिर से, जो वो एक क्वेश्चन बच चुका है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से बात करेंगे। लोकटक, इसे तो लोकटक झील बहुत ही फेमस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में जो वो लोकटक एक झील है। और अगर आप कहाँ पे है? मणिपुर में है, ठीक है? तो मणिपुर अगर आप जाएँ तो लोकटक झील जो आप ज़रूर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है? एक बहुत बड़ी झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है, ठीक है? लोकटक झील। तो लोकटक एक प्रकार की लेक है, झील है। अगर हम बात करें कि ये जो वो कहाँ पे है, तो ये जो थांगा विलेज के जो वो पास में है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो वो एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर जो वो लेक है। वहाँ पे क्या है कि जैसे मणिपुर है, तो मणिपुर के आसपास जो भी हिल्स है, जो भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से जो भी नदी आ रही है, जो भी ठीक है, पानी आ रहा है, वो जो वो एक प्रकार से नीचे जो वो वैली है, तो वहाँ पे जो वो नीचे जो वो पानी स्टोर हो रहा है एक जगह पे। तो सबसे बड़ी यहाँ पे एक झील बन चुकी है, सबसे बड़ी नहीं, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से ये झील बनी हुई है, ठीक है? तो एक प्रकार की झील है। तो बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओके, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।